इंडिया में अगर किसी को कार खरीदनी हो तो पहली चॉइस मारुति ही होती है और वहीं बिकने वाली हर 2 कारों में से एक मारुति होती है। मारुति सिर्फ एक कार नहीं बल्कि इमोशन है और भाई हो भी क्यों ना। ये कार्स अपनी अफोर्डेबिलिटी और शानदार लुक्स की वजह से इंडियन मिडिल क्लास लोगों की पहली चॉइस जो है। लेकिन मारुति सुजुकी की ये कार्स सेफ्टी के मामले में सबसे बदनाम है और आज जिस कंपनी को इतना बड़ा देख रहे हैं, कुछ समय पहले कोई भी कंपनी इसके साथ पार्टनरशिप करने तैयार नहीं थी और एक टाइम पे तो बंद ही कर दी गई थी। इस 4 व्हीलर मार्केट में न जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन मारुति को टक्कर कोई नहीं दे पाया। मारुति पिछले 40 सालों में 2.5 करोड़ से ज्यादा कार्स का प्रोडक्शन कर चुकी है और आगे भी इनकी रफ्तार रुकने नहीं वाली है। सबसे पहली मारुति 800 से शुरुआत कर इस कंपनी की ओमनी, जिप्सी, बलिनो, ऑल्टो और स्विफ्ट जैसी सस्ती, रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट कार्स ने मिडिल इंडियन क्लास को टारगेट कर रखा है। मारुति की शुरुआत एक सरकारी कंपनी के रूप में 1970 में हुई थी, यानी आजादी के 23 साल बाद, जब इंडियन इकोनॉमी कुछ खास नहीं थी और दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बूम पकड़ लिया था। साथ ही कार्स की डिमांड भी बढ़ रही थी। भारतीय लोगों पे खाने के पैसे नहीं थे तो विदेशी कार्स को तो भूल जाओ। उस टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पीपल्स कार का सपना देखा और 1970 में एक कंपनी लॉन्च कर दी और अपने छोटे बेटे संजय गांधी को उस कंपनी का एमडी बना दिया। अब सोच में ये आएगा कि मारुति और संजय गांधी का क्या कनेक्शन है? क्या आज भी ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट की है? और मारुति सुजुकी के लोगो से अब मारुति का लोगो कहाँ गायब हो गया? वो दौर था 70s का जब इंडिया आजादी के बाद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ भुखमरी थी, ना लोगों के पास पैसा था और ना ही नौकरी, और मिडिल क्लास इंडियन के पास अपनी खुद का कार होना तो किसी सपने से कम नहीं था। अमीरों के लिए कार्स विदेश से इंपोर्ट होती थी और सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी कांग्रेस पार्टी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक पीपल्स कार बनाने के लिए काफी सीरियस थे। एक ऐसी कार जो सस्ती, अफोर्डेबल और एफिशिएंट होने के साथ साथ पूरी तरह से स्वदेशी हो, जिससे फॉरेन में जा रहे पैसे को बचाया जा सके। साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा होना बेहद इंपॉर्टेंट था। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी, जो लगभग 25 साल के थे और फॉरेन से पढ़ाई करके लौटे ही थे, 1970 में सूर्य राम मारुति टेक्निकल सर्विसेज नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई गई और संजय गांधी को उसका एमडी बना दिया गया। कंपनी का बेसिक पर्पस था कार्स की डिजाइनिंग, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स की ट्रेनिंग देना। 1971 में इंदिरा गांधी कैबिनेट ने अपने पीपल्स कार के प्रोजेक्ट को मार्केट में उतारने के लिए MTSPL लिमिटेड को सेलेक्ट किया और कंपनीज एक्ट के थ्रू अक्वायर किया और उसका नाम बदलकर मारुति लिमिटेड रख दिया। साथ ही इस कंपनी को कार्स के प्रोडक्शन का लाइसेंस भी जारी किया। हालांकि इस फैसले के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन सामने आकर इंदिरा जी का विरोध करना किसी की हैसियत नहीं थी। संजय गांधी एक इंडिजीनियस कार बनाने के लिए जी जान से जुट गए। फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर काम करने का प्रपोजल भी दिया और फोक्सवैगन के साथ तो जॉइंट वेंचर की कोशिश की, जिससे उनकी फेमस बीटल कार को इंडिया में बनाया जा सके। लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। किसी तरीके से एक प्रोटोटाइप मॉडल भी तैयार किया, लेकिन उसका प्रोडक्शन कभी नहीं हुआ। अब मारुति का मैनेजमेंट बोर्ड ये तो समझ चुका था कि कंपनी में बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला और पीपल्स कार का प्रोजेक्ट तो बंद ही हो जाएगा। बाकी रही सही कसर 1975 में पूरी हो गई, जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई और संजय गांधी पूरी तरह से पॉलिटिक्स की तरफ डाइवर्ट हो गए। मारुति लिमिटेड कई तरह के नुकसान झेलती रही और इमरजेंसी के बाद जब साल 1977 में मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार बनी तो कंपनी को बंद ही कर दिया गया। और कांग्रेस को तो एक बड़ा झटका तब लगा जब 1980 में एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की डेथ हो गई। उसी साल सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। इंदिरा जी को संजय गांधी की डेथ से गहरा सदमा पड़ा था। उन्होंने अपने बेटे की इंडिजीनियस कार के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने का ऑर्डर दिया और पब्लिक सेक्टर यूनिट के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर वी कृष्ण मूर्ति के एफर्ट से मारुति को एक नया नाम मारुति उद्योग लिमिटेड से फिर से शुरू किया गया। और 1982 में जापान की फेमस ऑटोमेकर सुजुकी मोटर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया और इनिशियल के 2 सालों में मारुति ने 40,000 गाड़ियां जापान से इंपोर्ट करी। सही मायने में मारुति की सक्सेस की जर्नी यहीं से शुरुआत हुई थी।
कार इंपोर्टर की तरह काम करते हुए कंपनी ने हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति की पहली फैक्ट्री की नींव रख दी, जिसमें मैन्युफैक्चर हुई इंडिया की सबसे आइकॉनिक कार मारुति 800, जिसको 19 दिसंबर 1983 को लॉन्च किया गया। इंदिरा जी इस कार को लेके काफी एक्साइटेड थी, इतना कि उन्होंने सबसे पहले कस्टमर हरपाल सिंह जी को इस गाड़ी की चाबी खुद अपने हाथों से सौंपी थी। मारुति 800 का प्रोडक्शन भले ही आज बंद हो गया हो, लेकिन इसको इतना पसंद किया गया कि साल 1983 से लेकर 2000 तक इसकी 28 लाख से भी ज्यादा कार बेची गई। इसके बाद 84 में मारुति 800 के इंजन के साथ मारुति ओमनी और 85 में जिप्सी को भी लॉन्च किया गया, जो ऑफ रोडिंग के लिए काफी फेमस थी। इन 3 कार्स की बदौलत मारुति का इंडियन मार्केट पे कब्जा सा हो गया और कंपनी के प्रॉफिट्स भी तेजी से इंक्रीज होते देख सुजुकी मोटर्स ने 1987 में मारुति में अपने शेयर्स 26% से बढ़ाकर 40% कर दिए। अब कंपनी के पास इतना पैसा हो गया कि कार्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दिया गया और इसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया गया। फिर आता है साल 1991, जब लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन मार्केट को फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन किया। सुजुकी ने मारुति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% कर दी और कंपनी का नाम मारुति उद्योग लिमिटेड से मारुति सुजुकी कर दिया, क्योंकि अब दोनों 50-50% के पार्टनर्स थे। इसके बाद मारुति ने एक के बाद एक नई गाड़ियां के मॉडल्स लॉन्च किए, जैसे कि 1999 में वैगनार, जो आज 20 साल बाद भी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। इसके अलावा मारुति सुजुकी इंडिया की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी थी जिसने ईयर 2000 में अपना कॉल सेंटर खोला था। फिर 2004 में मारुति ऑल्टो लॉन्च की गई, जिसकी सेल ने एक अलग ही रिकॉर्ड कायम कर दिया। यहाँ तक कि मारुति 800 की बिक्री भी पीछे छूटने लगी। आने वाले सालों में मारुति ने अपनी कार्स को भारतीयों की जरूरतों के हिसाब से ढालती गई। इसके बाद 2004 में उन्होंने अपनी हैचबैक मारुति स्विफ्ट लॉन्च की, जिसने फिर एक बार मार्केट में धूम मचा दिया। फिर 2008 में स्विफ्ट डिजायर, 2010 में ऑल्टो K10 और मारुति इको की मदद से कंपनी ने 2012 तक 10 मिलियन कार्स यानी 1 करोड़ कार्स की सेल का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन दोस्तों, इस अच्छी खबर के साथ मारुति की हिस्ट्री का सबसे बुरी खबर भी इसी साल आई, जब कंपनी के गुड़गांव मानेसर प्लांट में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बात मारपीट और आग तक पहुंच गई। गुस्से से वर्कर्स ने प्लांट का एक बड़े हिस्से को आग के हवाले कर दिया। काफी लोग इंजर्ड भी हुए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिससे मजबूरी में मैनेजमेंट को मानेसर प्लांट को ताला लगाना पड़ा। लगभग 1 महीने तक प्रोडक्शन रुका रहा और मारुति को रोजाना 75 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन फिर जोरदार कमबैक करते हुए इसी साल मारुति ने अपनी अर्टिगा लॉन्च की, जिसकी सेल्स ने इस मुश्किल की घड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, सुजुकी लगातार अपने स्टेक्स मारुति सुजुकी में बढ़ाती गई और आज उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 56% से भी ज्यादा हो गई है। यानी आज अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी का पूरा कंट्रोल जापान की सुजुकी मोटर्स पे है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी का क्या हुआ? तो 2003 के बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ज्यादातर स्टेक्स सुजुकी को ही सेल कर दिए थे और 2007 आते आते वो पूरी तरह से मारुति सुजुकी से एग्जिट हो गए। इसलिए आज सुजुकी के 56% स्टेक्स के अलावा बाकी बचे ज्यादातर स्टेक्स म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास हैं। 2015 में मारुति ने अपनी प्रीमियम कार्स को सेल करने के लिए एक प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा की शुरुआत की, जिसके थ्रू सियाज, बलिनो, इग्निस और SL6 जैसी प्रीमियम कार्स की सेल की जाने लगी। और साथ ही मारुति के लोगो में भी एक मेजर बदलाव किया गया, ताकि मारुति का लोगो भी मर्सिडीज और ऑडी की तरह प्रीमियम दिखने लगे। आज मारुति सुजुकी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में हैं, जिनकी कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी 22,50,000 कार्स पर ईयर है। और अगर सिर्फ लास्ट ईयर के सेल्स फिगर को देखा जाए तो उन्होंने लगभग 20 लाख कार्स की सेल किया था। आज 42% मार्केट शेयर के साथ मारुति अपने 3,500 डीलरशिप के जरिए देश के कोने कोने में मौजूद है और हाईली रिलायबल और लो मेंटेनेंस की वजह से आज एक आम आदमी की पहली पसंदीदा कार बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ इस मारुति सुजुकी की कहानी से आपको कुछ नया सीखने मिला हो। वीडियो ने अगर आपको इंस्पायर करा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।